सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि जिस सरकार में सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, कार्तिक सिंह जैसे लोग मंत्री हैं, वो सरकार एक बार फिर से जो है पुरानी भयावह तस्वीरें सामने दिखा सकती। मोदी जी में बहुत दोष है, सुशील मोदी जी में। उनको तो कभी हम लोग नहीं बोलते हैं। ये बोलने की बात तो है ही नहीं है। कौन अपराधी छवि बीजेपी में नहीं है, भरे पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो राहुल गांधी ही बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी जो लड़ाई है, अंदरूनी जो मतभेद है, वो सतह पर आ गया है। हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव हैं। इकलौते यादव जाति से कांग्रेस में विधायक हैं। इन्होंने बाकायदा इसके लिए सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा, लेकिन इनको मंत्री नहीं बनाया गया। छत्रपति जी, अब मंत्री बनाने का निर्णय तो आलाकमान करना था। आलाकमान को हमने अवगत कराया और अब सम्मानित सोनिया गांधी जी इस बात पर विचार भी कर रही हैं। और कांग्रेस परिवार होने के नाते परिवार में अपनी आवाज़ लगाना चाहिए। अगर आवाज़ नहीं लगाएंगे, मान लीजिए तो जैसे हम भूखे हैं और माता हैं, हमको भूख लग रहा है तो कहीं तो बोलना पड़ेगा। तो हमने अपने सिस्टम में पार्टी को अवगत कराया है कि वर्तमान दौर की राजनीति और कांग्रेस के भविष्य की राजनीति में महागठबंधन के साथ राजनीति कर रहे हैं तो अपना यादव का भी एक चेहरा सामने देना चाहिए। उससे क्या है कि पिछड़ा वर्ग का जो राजनीति है, कुछ लोग सीधे बोलता है यादव बोले, क्योंकि पिछड़ा वर्ग यादव है तो यादव बोले गुना नहीं था हमको। या पिछड़ा वर्ग राजनीति मान लीजिए, भागीदारी दीजिए, ताकि कल का जो वोट की राजनीति बिहार में है पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ है। अपर कास्टों की भी अहम भूमिका है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर हैं। वो भी अपने जो बुद्धि से काम करते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, हर पार्टी का काम ऊपर के देखते हैं। आज मान लीजिए पिछड़े वर्ग की बात करेंगे, लालू यादव में भी मान लीजिए वो मनोज झा जी हैं, जदयू में जाइए ललन सिंह हैं, लोजपा में जाइए सुजभान सिंह हैं। हर पार्टी में वो वर्ग बैठे हुए हैं। तो वो वर्ग के बिना तो कल्पना आप करते नहीं हैं, उनकी संख्या जो हो। लेकिन जब उनको हैंडलिंग करना है, उस बीच कांग्रेस पार्टी मान लीजिए तथाकथित है कि भाई पार्टी कांग्रेस देश हित में है, राष्ट्रीय पार्टी है। इनकी सोच विचार जो होता है बहुत विचार करते हैं। इसलिए सिस्टम में जाने के लिए मैंने आग्रह किया। सिस्टम में बैठे हुए लोग कहा कि मैडम को समझाने का प्रयास कीजिए। अगर आप प्रभारी हैं, अगर आप विचार करते हैं तो कल आपकी हाथ मजबूत होगी और कांग्रेस की तरफ भी पिछड़ा वर्ग की आकर्षण बढ़ेगा। हम कई संदर्भ में बोला कि यादव जाति से हैं, इसलिए यादव जाति को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। निश्चित अगर आज मंत्री बनाता तो जो पिछड़ा वर्ग में एक माहौल जाता, वो एक विचारणीय माहौल होता। आपकी मांग तो सही थी, इकलौता आप थे, लेकिन आपने देखा यादव जाति से सबसे ज़्यादा मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बनाया। कांग्रेस यहाँ भी चुप गई। अब देखिए, लालू यादव आरजेडी पार्टी हैं, उनकी अपनी क्षमा है। कांग्रेस पार्टी अलग दल है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो जब राष्ट्रीय पार्टी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से भी तो होना चाहिए ना। आपके प्रभारी तो लालू जी के सामने घुटना टेकते हैं। अब प्रभारी का जो निर्देश होगा, मान लीजिए उन्होंने तो आए थे पद यात्रा करने के लिए, संजोग लग गया, सरकार बन गई। सरकार बन गई तो वहाँ पर स्थिति थी, इतना स्पीड में सारा काम हुआ। प्रभारी कितना बात दिल्ली पहुँचा सके, कितनी बात हो सकी यार। छत्रपति जी, इन्हीं प्रभारी को लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था, आपको याद होगा? भगचोनर दास वो तो बोले प्रभारी के मेरे बड़े भाई हैं, जो बोलेंगे हम सुन लेंगे। बड़े भाई का मतलब कि आप शब्द बोलेंगे? अब आप शब्द क्या बोला जाए, बिहार की भाषा है, मान लो उन्होंने मजाक किया होगा तो अब बड़े भाई छोटे भाई की बात बोले हैं प्रभारी। लेकिन सर, 4 विधायक पर एक मंत्री था, यहाँ भी कांग्रेस चुप गई। आपको नहीं लगता है कि भगचरण दास के रहते बिहार में कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी? अब तो देखिए, हम लोग का संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी हैं। इन्होंने अपनी बात वेणुगोपाल जी को बोले होंगे। वेणुगोपाल जी मैडम से बात किए होंगे, तेजस्वी यादव गए हुए थे सोनिया जी से मिलने के लिए। अब इन लोग आपसी बात किया हुआ, वो बात तो बाहर आया नहीं है। अभी इतने सालों से भगचरण दास प्रभारी हैं, आपको नहीं लगता है कि भगचरण दास से कांग्रेस बिहार में मजबूत नहीं हो पाएगी? सीधा सवाल मेरा। वो तो प्रभारी बन के आए तो अपना शोध कर रहे हैं। शोध के प्रस्ताव हुआ कि अध्यक्ष बदलना है। आज तक तो अध्यक्ष बदलने की बात हुई नहीं। हुआ कमेटी दे रहे हैं तो कमेटी भी नहीं मिला। कई प्रसंग ऐसा है कि जो होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। पार्टी बहुत विस्तार से विचार कर रही है कि आगे दिन में क्या करना चाहिए। कांग्रेस में जो अध्यक्ष बनाया जाता है बहुत विचार कर बनाया जाता है, और जो बनते हैं उनको जल्दी हटाया भी नहीं जाता। तो जब तक अच्छे अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाए नहीं हटाएंगे। जैसे मान लीजिए वर्तमान अध्यक्ष मदन जी अभी हैं, आज देख रहे हैं, उनको कमेटी का बहुत प्रयास हुआ, मिलना चाहिए, नहीं मिला। मान लीजिए बिहार में कई साल कमेटी भी नहीं मिला। तो दिल्ली में कांग्रेस का जो सिस्टम है उसको
थोड़ा विलम्ब जरूर होता है, लेकिन सोच समझ के बात करता है, उसका अपने प्रक्रिया है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि जिस सरकार में सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, कार्तिक सिंह जैसे लोग मंत्री हैं, वो सरकार एक बार फिर से जो है पुरानी भयावह तस्वीरें सामने दिखा सकती है। आप ऐसा है कि सुशील मोदी जी पटना की राजनीति करते हैं, रामानंद यादव पुराना पटना की राजनीति करने वाले हैं, निश्चित है उनको मंत्री बनाए हैं तो पटना की राजनीति में लोग मजबूत होंगे। सुरेंद्र यादव गया से राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत किसी कोई आरोप है मान लीजिए, मोदी जी में भी बहुत दोष है सुशील मोदी जी में, उनको तो कभी हम लोग नहीं बोलते हैं। ये बोलने की बात तो है ही नहीं है, कौन अपराधी छवि बीजेपी में नहीं है, भरे पड़े हुए हैं। महागठबंधन की सरकार बनी है मान लीजिए, तब इसमें तो कल्पना कीजिएगा तो जो लोग हैं सब लोग भागीदारी है। आप कहिए रामानंद यादव क्रिमिनल हैं, प्रोफेसर रहे हैं, मंत्री विधायक लगातार होते आए हैं, डायरेक्ट कोई आरोप नहीं है। व्यक्तिगत किसी कारण से उछाल करके बोले कि दबंग है दबंग है दबंग है, ऐसे कर देंगे जनता। आज जाके देखिए रामानंद यादव के यहाँ पूरे पटना का जो दबे दबे आदमी थे जाके मिल रहे हैं उनसे। पटना को लगता है कि राम लखन सिंह यादव के बाद जो है दूसरा यादव मिला है रामानंद यादव, चाहे किसी भी जात का आदमी उसमें आस्था है। तब उनके छवि से लौट पटना के राजनीति करने वाले जितने परिवार हैं उनको लगता है कि इसके आने से हम डिस्टर्ब होंगे, इसलिए बार बार आरोप लगा रहा है। सर, कांग्रेस क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदारी छोड़ दी है 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा में? क्योंकि महागठबंधन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी कारण से वो गए हैं, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने की क्या ललक है आपसे छिपी हुई नहीं है, तो क्या अगला जो उम्मीदवार होगा महागठबंधन का वो राहुल गांधी नहीं होंगे? राहुल गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हम लोग गठबंधन में हैं। रीजनल जितने राजनीतिक दल हैं उनसे सब कुछ संगठन है। जब लोकसभा चुनाव की बारी आएगी तो देश का पीएम मटेरियल राहुल गांधी ही होंगे। बाकी किसी कोई लोग बोलते हैं, चूँकि हर लोग का नेता अनुयायी हैं, उसको नहीं आते हैं, लेकिन देश का आज भी पीएम मटेरियल राहुल गांधी होंगे। और गांधी परिवार के अलावा देश को कोई अच्छा राजनीति नहीं दे सकता, अच्छा व्यवस्था नहीं दे सकता है। ये देखा जाए तो नेहरू गांधी से जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक में उन्होंने जो देश की जनता के लिए दिया है वो कोई नहीं दिया है। भले कांग्रेस में दिक्कत क्या है, कांग्रेस के जितने नेता हैं वो बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो काम करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए इनके कार्यकर्ता से भी आप बात किया तो आपसे गलत बहस नहीं करेंगे, वो इनका एक अनुशासन पार्टी। सर, कल के डेट में महागठबंधन में इस बात को लेकर टकराव हो सकता है ना, प्रधानमंत्री पद को लेकर? कोई टकराहट नहीं है। प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो राहुल गांधी ही बनेंगे। इसमें पूरे देश की बात है, तो पूरे देश में कांग्रेस के संगठन है, कई स्टेट में मान लीजिए रीजनल संगठन से हमारी दोस्ती भी है। हर हालत में राहुल गांधी ही देश के पीएम मटेरियल हैं और ही रहेंगे। आखिरी सवाल है सर, नई सरकार जो बनी है क्या आपको लगता है टर्म पूरा कर पाएगी या बीच में फिर नीतीश कुमार जी पाला बदल देंगे? ना, अब नीतीश कुमार जी तो सरकार मुख्यमंत्री बनने के द्वारा शपथ लेने के पहले उन्होंने अपना गलती स्वीकार की है। उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई है, मैं किसी भावावेश में वहाँ गया था, वहाँ जाने से मुझे लगा कि यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन जब एक बार चले गए तो वहाँ से निकलने में उनको समय लगा। बोला मुझे समय लगा, मुझे अफसोस है, मुझसे गलती हुई है, दोबारा ये नहीं होगा। अब हम सब लोग लेकिन सर, आखिरी सवाल कह के आपकी बात से एक और सवाल मेरे जहन में आ गया है। 2017 में जब मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के गए थे, यही बात कही थी कि यहाँ घुटन महसूस हो रहा था, बहुत प्रेशर था। तेजस्वी यादव को उन्होंने पब्लिक डोमेन में अपनी बात को रखने को कह करके और एनडीए के साथ चले गए। अब देखिए, अभी तो कल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, आज का पेपर आप उठाइए, मोदी जी का, सुशील मोदी के स्टेटमेंट पढ़िए, ऐसे बोलना शुरू कर दिए वो। और ऐसे नहीं, अब बोल रहे हैं वित्त विभाग तो आरजेडी के पास होना चाहिए, आरजेडी वित्त विभाग जदयू के पास ही है, तो उनको क्या दुख हो रहा है? वो पब्लिक कन्फ्यूजन कर रहे हैं। और जो मान लीजिए बीजेपी पार्टी का विंग है आरएसएस, वो जब देश की लड़ाई में साथ में नहीं थे तो उनका कन्फ्यूज करना काम है। अब सरकार के साथ थे, सुनिए, सरकार के साथ थे तो आप अच्छे थे। आज जो सरकार से अलग हो गए हैं तो सरकार के सब आदमी के लिए खराब हो गए। कल सुबह विपक्ष में बैठेंगे, जब विपक्ष हम लोग हल्ला करते थे लाठी से पिटवाए सब विधायक को, आज वो विपक्ष में बैठेंगे तो भी बात करेंगे। जब आप सब कुछ थे और तो उस वक्त आप गलत कर रहे हैं, तो हम लोग हल्ला कर रहे थे, कांग्रेस हो आरजेडी हो, तो आपके लिए कोई माने नहीं था। आज आप बोल रहे हैं, उसको तरजीह दे रहा है। अब रहा पत्रकारों की जो विचारधारा है, वो सभी वर्गों की विचारधारा में जुड़े हुए हैं। अब जिनका जैसा विचार होता है वो पूछते हैं। चलिए, धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ छत्रपति यादव जी, कांग्रेस विधायक, जिनका साफ तौर पर कहना है सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो प्रधानमंत्री बनने की लालसा है उसे उन्होंने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। महागठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अगर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही होंगे, दूसरा किसी नामों पर विचार तक नहीं किया जाएगा। क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।